हेलो दोस्तों, मैं पिंटू कुमार प्रतियोगिता भारती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बेसिक चीजों के बारे में। फिर उसके बाद मैंने परमुटेशंस के एंड डिसिमिलर थिंग्स के बारे में बताया कि कैसे सिलेक्शंस करते हैं और उनका अरेंजमेंट कैसे करते हैं। देन आफ्टर उनमें से कुछ एक जैसे हों तो कैसे सिलेक्शंस करते हैं। उसके बाद उन्हीं अल्फाबेट्स में से अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस किया था, जिसमें से मैंने एक शब्द बताया था बनाना, जिसकी कंडीशंस दी हुई थी कि दो एन एक साथ कभी भी ना हो। तो एक कंडीशन तो ये भी पूछ सकता है कि आपका जो है कि दोनों एन एक साथ हो, तो उस तरीके से जो क्वेश्चंस होंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे आज देखेंगे। और उसके आगे भी कल तो अल्फाबेटिकल के बारे में पढ़े थे, आज डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिजिट वाला क्वेश्चन जो है उनका अरेंजमेंट हम किस तरीके से करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कल जो रह गया था, इसमें से आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड विथ द लेटर्स ऑफ द वर्ड mathematics in which all vowels come together। मतलब कि मैथमेटिक्स एक वर्ड है जिसमें आपकी ये कंडीशंस निकालनी है, ऐसा अरेंजमेंट निकालना है कि जितने भी इसके वॉवेल्स हैं वो सब के सब एक साथ आए। तो मैंने पहले ही बताया था कि टोटल पहले देख लेते हैं कि कितने लेटर्स का दिया हुआ है। तो आप यहां पे देख लीजिए, मैथमेटिक्स। अब इसमें आप वॉवेल देखें कि कौन कौन दिया हुआ है। तो ये 1 2 3 4 जो वॉवेल है, और टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो वॉवेल के अलावा जो बच जाएंगे एम टी एच एम टी सी और एस। यहां पे है 3 3 6 और 1 7। और मैंने बताया था वॉवेल के बारे में कि ए ई और आई, ये जो चारों हैं वो एक साथ आना चाहिए। जितने भी वॉवेल्स हैं कम टुगेदर। तो इनका अरेंजमेंट आप कल पे ही देख लीजिए कि इसमें टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7, और इसको हमेशा 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो ये होगा आपका 8 फैक्टोरियल। और इसमें रिपीटेशन बताया था, तो रिपीटेशन किसका है जी, m का 2 टाइम्स और फिर t का 2 टाइम्स। फिर आपका जो दिया हुआ है ये, तो ये डिफरेंट लेटर्स हैं तो इनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो ये कितना होगा 1 2 3 4। तो ये जो होंगे एक साथ है तो मल्टीप्लाई 4, और 2 कितनी बार है, a कितनी है 2 बार। तो ये होगा आपका आंसर। मतलब अगर आपकी बात करें कि मैथमेटिक्स एक वर्ड ऐसा है जिसमें वॉवेल एक साथ है, तो उसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। कल मैंने बताया था कि एक साथ नहीं आए, तो उस कंडीशंस में क्या था कि टोटल को हम लोग क्या कर रहे थे, अरेंज करके उसमें से एक साथ आने की कंडीशन निकाल रहे थे, और फिर टोटल में से उसको क्या कर दे रहे थे, माइनस कर दे रहे थे। आज कम टुगेदर वाली कंडीशन से। उसके बाद ये डिजिट्स के बारे में जानेंगे कि डिजिट्स वाला कंडीशन जो है वो किस तरीके से होगा। तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर हम डिजिट्स की बात करें कि डिजिट से हम लोग नंबर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि डिजिट्स और नंबर में क्या डिफरेंस है। जितने भी आपके मैथमेटिकल सिंबल हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
टोटल जो है 10 सिंबल है मैथमेटिक्स में, इतना ही मैथमेटिक्स सिंबल का यूज होता है। ये जो होता है सिंगल रूप में डिजिट्स कहलाता है। ये जो है दीज आर कॉल्ड डिजिट्स, और इन्हीं में से दो या दो से अधिक डिजिट्स को मिलाते हैं तो वो संख्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। तो उसी में हम उसी पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे कि डिजिट से इतने अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिया हुआ है आप सुन ही लीजिए कि वो लिखने में काफी टाइम वेस्ट होता है। तो क्वेश्चन सपोज कीजिए कि आपका दिया हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, अगर आप चाहें तो मैं लिख भी देता हूं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर numbers greater than 400 can be made with the digits 2, 3, 5, 4, 7, 8। पहला कंडीशन है रिपीटेशन इज अलाउड, और दूसरा कंडीशन है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब देखिए इसमें कहता है कि आपका जो अंक दिया हुआ है 2, 3, 5, 4, 7, 8 से 3 अंकों की ऐसी संख्या बनानी है जो 400 से क्या हो, ग्रेटर है। तो दो कंडीशन है, कब, जब इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो, और दूसरा कंडीशन दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो पहले वाले कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो भी है जितने अंक का बोलेगा उतने का डब्बा बना देंगे। अब देखिए कि मुझे कितने बनाने, 400 से ग्रेटर, तो किधर से पता चलेगा, इधर से या इधर से, इस साइड से पता चलेगा। तो आप 400 से ग्रेटर देन की संख्या अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 8 होगा। कहने का मतलब कि जो खाली डब्बा है वो 1 है और डिजिट्स कितने हैं, 4। तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं जी, 4। ये जो हो जाएगा आपका 4 वेज। अब मैंने पहले कंडीशन निकालना है कि रिपीटेशन इज अलाउड, तो ये आपका होगा 4 तरीका। उसके बाद जो है कितने हैं, 3, 3, 6, तो आप 6 के 6 यूज कर सकते हैं, और फिर 6 के 6 यूज कर सकते हैं। और मैंने पहले कल ही बताया था कि तीनों मिलने से कोई घटना हो तो सीधा सीधा आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 4 × 6 × 6। इसका आंसर आप लिख सकते हैं। दूसरा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। दूसरे कंडीशंस में है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो पहले 400 में क्या होगा, यही होगा। अब उस कंडीशंस की बात करें कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इन चारों में से कोई एक संख्या जो है, डिजिट जो है यूज हो गया। तो कितने बच गए, टोटल 6 थे, एक यूज हो गया 5। तो ये कितने तरीके हो गए जी, 5। और फिर एक यूज कर लिए, जिसका एक बार हम यूज कर लिए दोबारा उसको टच नहीं करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा। तो कितना बच गया, 4 वेज। और तीनों के मिलने से होगा 4 × 5 × 4, कितना होगा जी, 8। तो ये होगा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और इसमें होगा रिपीटेशन इज अलाउड। तो ये है आपके कंडीशंस।
दूसरा क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं बोर्ड पे, हाउ मेनी 3 डिजिट्स between 300 to 600 numbers can be made with the digits 3, 4, 6, 7, 8 and 2 when repetition is not allowed। मतलब जो अंक दिया हुआ है 3, 4, 6, 7, 8 और 2 से 3 अंकों की ऐसी संख्या बनानी है जो 300 और 600 के बीच में। तो आपको मैं याद दिला दूं कि जब भी बीच की बात करें तो ना तो 300 इंक्लूड होगा और ना ही 600। मतलब बीच में क्या होगा, 301 से लेके 599 तक उन संख्या की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 3 डिजिट्स का है, तो मैंने क्या बताया था कि 3 ये डब्बे बना लो। अब यहां पे क्या करेंगे जी, अब देखेंगे कंडीशंस की क्या दिया हुआ। 300 से 600 के बीच में कौन कौन आएगा जी, 3, 4, 6 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 500 से के 99 तक ही होगा। फिर क्या होगा, इनमें से 6, 7, 8 और 2 होगा ही। तो इसमें आपका जो कंडीशंस दिया हुआ है किस तरीके से, कितने यहां पे कौन कौन हो सकते हैं, 3 और 4, तो कितने वजह से इस डब्बे को भर सकते हैं, 2। ये आएगा आपका 2 तरीके से। अब मैंने कहा अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो एक बार कोई यूज हो गया तो उसको नहीं लेंगे। तो इनमें से दोनों में से कोई एक यूज हो गया तो बचा क्या, 3, 3, 6, तो कितना बचा, 5। तो ये हो गया आपका 5 वेज, और फिर एक यूज हो गया तो कितना बचा, 4 वेज। और तीनों के मिलने से ये अंक बन रहे हैं तो मल्टीप्लाई, इट मींस 2 गुने 5 गुने 4, 10, 40। यही अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता जी, ये 2 होंगे, यहां पे क्या होगा 6 और यहां पे होगा 6। तो ये होंगे आपके रिपीटेशन अलाउड के और ये होंगे रिपीटेशन अलाउड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है, हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी मेड विद द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर से है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 4 अंकों की विषम संख्या बनानी है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो 4 अंकों की, अब इसमें डब्बा कितना हो जाएगा जी, 4। तो ये आ जाएंगे आपके 4 डब्बे हो जाएंगे। अब मैंने क्या पूछना है जी, ऑड नंबर्स। तो ऑड कैसे पता चलेगा, यूनिट प्लेस पे क्या हो, 1, 3, 5, क्या होगा जी, 1, 3 और 5। तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, डब्बा 1 डिजिट्स कितने, 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 बीच आपके हो जाएंगे। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा यहां पे जी, 5, 6 दिया हुआ है, एक कोई यूज हो गया 5 वेज, फिर कितना आएगा 4 वेज, फिर कितना आ जाएगा 3 वेज। तो इस कंडीशंस में अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा, 5, 4, 3, 3। तो यहां कितना होगा, आप तीनों के मिलने से होगा, 5 का 20 या 60 या 180, ये आपका होगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड होगा तो ये कंडीशन पूरा कीजिए, फिर क्या होगा 6 गुने 6 गुने 6, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स, उस समय क्या था ऑड नंबर। इवन नंबर कैन बी मेड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सारे कंडीशन वही है, ऑड को इवन बदल दिया और एक 0 को ऐड कर दिया। तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे।
तो यहां पे आपके कंडीशंस इस तरीके से जब हो जीरो वाला कंडीशंस, तो कैसे देखेंगे, दो केस बनेंगे। पहला जो होगा कि आपका 4 डिजिट बनाना है, when 0 इज टेकन। तो 0 अगर टेकन करेंगे तो इसमें 0 की अगर हम लोग बात करें तो 0 वाली कंडीशंस में क्या होगा, तो एक ही इवन नंबर में ये भी काउंट होता है, तो कितने तरीके से होगा जी, 1, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कितना होगा जी, 6। उसके बाद ये 6 बच जाएंगे, फिर 5, फिर 4। उसके बाद आपका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 × 30 120। फिर दूसरा कंडीशन है when 2 4 6 8 10। अब ये कितना हो जाएगा, यहां पे 3 तरीके हो जाएंगे। अब देखिए कंडीशंस यहां है, मैंने 2 केस क्यों लिया 0 के लिए। अगर सिर्फ 0 ना होता तो मेरा यही केस सही होता, 2 4 6 जो पहले ऑड नंबर के लिए बनाया था, आराम से इजी तरीके से कर लिया। लेकिन 0 वाले कंडीशंस में जो होगा, अगर सपोज कीजिए कि यहां पे 2 4 6 तीनों में से कोई एक यूज कर दिए, तो कितना बचा, 6 बच गया, 7 डिजिट था, तो यहां पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहां पे 0 आया तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 3। बनाने कितने हैं, 4 डिजिट, तो यहां पे 0 अलाउ नहीं है। तो आपका जो कोई भी 2 4 और 6 में से कोई एक यूज हो गया, तो कितने बच गए, 6। 0 नहीं आएगा तो इसमें कितने तरीके होंगे जी, 5। ये हो जाएंगे आपके 5। अब यहां पे 0 यूज हो सकता है, तो यहां पे इंक्लूडेड, तो कितने बच गए, 4 और 1 0, तो कितना हो जाएगा जी, 5 वेज। फिर कितना होगा, 4 वेज। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100, ये कितना हो जाएगा, 300। 2 अलग अलग केस है, इसको अवॉइड कर दीजिए तो कितना आंसर आएगा, 420। मतलब अगर 0 सिर्फ नहीं ऐड होता तो कितना केस बनते जी, 3। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब भी क्वेश्चंस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो आप उसको केस मान के बनाएंगे तो क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है लोग, आप देख सकते हैं और समझिए। अब जो है देखिए अलग क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन बार बार प्रत्येक एग्जाम में रिपीट होता रहता है, चाहे आप एयरफोर्स की ले लें, एनडीए की ले लें, इस तरीके के क्वेश्चंस, डिविजिबिलिटी वाला, या जेई के पेपर में, हरियाणा जेई के पेपर में क्वेश्चंस आया हुआ था, ये पुलिस वाले पेपर में, क्लर्क वाले पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन उस टाइप से उठा रहा हूं जो आपके पेपर में आते हैं, उस बेस पे आप बुक में क्वेश्चंस करें और हमें बताएं कि अगर कोई डाउट आता है तो पूछें कि क्या सर कैसे होगा, क्या होगा। फिर से मैं आपके लिए नई क्लास में उसके आंसर्स बता दूंगा, बट आप हमें बताएं तो सही कि कैसा हो रहा है, क्या चीजें हैं। मैं अभी देख रहा हूं कि अभी गांव से मैं वीडियो बना रहा हूं, तो गांव से बना रहा हूं तो थोड़ा सा ब्लर वाला सिस्टम आ रहा है। मैं दिन पर दिन कोशिश कर रहा हूं कि आपको इन कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, कम रिसोर्सेज में आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग का पेपर अगस्त में होने वाला है। ऐसा अनुमान है कि एयरफोर्स के जो पेपर हैं वो आपके अगस्त में होने वाले हैं, जो आपके रुक गए थे, और जो नए सेशन का होगा वो शायद सितंबर में ही हो जाए। तो उसके मद्देनजर देखते हुए मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का सोचा कि हमारे जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए हेल्प हो जाए और वो घर बैठे अच्छे से अच्छे तैयारी करें। तो मुझे सुझाव देते रहे कि सर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और हम आपके लिए नए से नए वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि 4 अंकों की संख्या बनानी है
1 2 3 4 5 6 से, जिसमें कह रहा है कि वो 4 अंकों की संख्या 5 से डिविजिबल है, और साथ में ये भी कह रहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो उस कंडीशंस में अगर हम बात करें तो 4 डब्बा फिर से बनाएंगे, और ये क्वेश्चन बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि 5 अंकों से कोई भी संख्या कैसे विभाजित होती है। तो आपको सबको भी पता होगा, बेसिक चीज है कि कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो। तो इसमें तो 0 है नहीं, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, 5 है। तो सिर्फ 5 है, तो इसमें इस 5 को कितने तरीके से कर सकते हैं, 1 वे से। कितने तरीके होंगे जी, 1 तरीके से। अब बाकी कितने बच गए, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो ये हो गया 5, और उसके बाद कितना हो जाएगा जी, जिसका एक बार यूज कर लिए फिर यूज नहीं करेंगे, 4, और फिर होगा आपका 3। तो क्या होगा जी, गुना कर लीजिए, 5 के 20 दिया 7। तो 5 अंकों से जो कोई भी संख्या 4 अंकों में डिविजिबल होगी वो कितने तरीके से होगा जी, 60। अब इसी पे आप सपोज कीजिए कि यहां पे मैं 0 लगा दूं, सारे कंडीशंस में यहां पे क्या लग गया, 0। तो उस कंडीशंस में अगर आप देखें तो कितने सारे विद्यार्थी, जब मैं ऑफलाइन क्लास देता था तो उस कंडीशंस में वो लोग बता देते कि सर 0 और 5 दोनों यहां पे ले लें। मैं कितने बच्चों से स्टैंड अप करा के पूछता भी था, यही मेरा तरीका भी था, लोग कुछ को बुरा भी लगता था कि 0 और 5, तो 0 और 5 की अगर बात करें तो सर यहाँ पे 2 एज होगा। 2 एज क्या होगा जी, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 एज होगा, तो कोई एक यूज हो गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 6। तो जब यहाँ पे आप कंडीशन देखिएगा कि 0 है तो यहाँ पे तो 6 ठीक रहे, लेकिन अगर यहाँ पे आपका 5 हो तो यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 0 क्या होगा, इंक्लूड होगा उसमें। तो जब 0 आपका इंक्लूड होगा तो ये कितने डिजिट की संख्या बनेगी, 3, और हमें बनानी कितनी, 4। तो फिर से यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो उस केस में मैंने क्या बताया था कि आपके इवन नंबर में कि 2 केस मानेंगे, कब, जब एक बार 0 लेंगे और एक बार 5 लेंगे। तो उस कंडीशंस में आप देख सकते हैं, पहला है कि when 0 is taken, तो जब 0 ले लेंगे तो एक तरीका, बाकी कितने बच गए, 6, 5 और 4, ये आपके वेज हो गए। तो कितना हो गया जी, 120। 120। अब दूसरा कंडीशन कि when 5 is 10, 5 लेंगे तो यहां पे कितना तरीका होगा जी, 1। अब कितने बच गए आपके, 6, 0 इंक्लूडेड, तो यहां पे 0 नहीं लेंगे तो कितना आएगा, 5। आप 4 बचेगा, लेकिन 0 आप ले सकते हैं, तो ये हो गया आपका 5। फिर कितना हो गया, 4, तो ये कितना होगा, 100। और दोनों केस को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, 220। मतलब कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं, जब अलाउड होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो किस होंगे, डिजिट्स में इस तरह के ही क्वेश्चंस आपसे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से रिपीटेशन अलाउड होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, उस कंडीशन से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो डिजिट्स वाले इतना ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी आप खुद से क्वेश्चंस करें, और जो कोई भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन
जो होगा सर्कुलर परम्यूटेशन से, सॉरी एक टॉपिक और याद आ गया कि सर्कुलर परम्यूटेशन से है कि अभी तक तो हमने कहा कि एक तो n डिसिमिलर थिंग्स वाले होंगे तो कैसे होंगे, उनमें से कुछ एक जैसे होगा तो कैसे होगा, उतने फैक्टोरियल से जितना रिपीटेशन होता था उतने का हम लोग क्या कर रहे थे, डिवीजन कर रहे थे। अब क्या है कि उतने के पूरे अगर रिपीट है, बार बार वही हो, तो उनका जो होगा n थिंग्स दिया है और r एट अ टाइम्स में वो बार बार रिपीट है, तो उसका जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे वो हो जाएगा n रेज द पावर r। जैसे सपोज कीजिए कि आपके 6 जो है आपका लेटर बॉक्स है और 7 जो है वो आपके लेटर है, तो कितने तरीके से डाल सकते हैं जी, आप सोच के बताइए कि पहले लेटर बॉक्स में 7 लेटर को डाल सकते हैं, दूसरे लेटर बॉक्स में 7 को डाल सकते हैं, तो जितना दिया होगा n दिए होंगे 6 की पावर और लेटर कितने हैं 7, तो इसका जो अरेंजमेंट्स होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 6 रेज दी पावर 7। ये मत सोचना कि 7 की पावर 6 मतलब लेटर में लेटर बॉक्स को डालें, ऐसा नहीं। आप देखना, इसको आप डिटरमाइन करना है, आप हमेशा इस चीज का ख्याल रखें। सपोज करो कि 4 विद्यार्थी हैं और 5 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कंडीशन ये दिया हुआ है कि चारों विद्यार्थी 5 प्राइज लेने के लिए एलिजिबल है, तो उस कंडीशंस में क्या होंगे जी, तो क्या होगा 5 की पावर 4 नहीं, 4 की पावर 5। पहला स्टूडेंट 5 प्राइज लेने के लिए है, दूसरा पहला प्राइज जो है वो चारों विद्यार्थी लेगा, दूसरा प्राइज जो होगा वो भी चारों विद्यार्थी लेगा, मतलब क्या होगा 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 यानी कि 4 की पावर 5 1024। ये पहला प्राइज, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। तो इस तरीके से होंगे कि जो बार बार रिपीट होंगे वो क्या हो जाएगा कि n रेज दी पावर r। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशंस के बारे में। तो सर्कुलर परम्यूटेशन सर्कुलर परम्यूटेशन जो होगा वृत्तीय क्रम से। आप सपोज कीजिए कि नॉर्मल सा एक टेबल है, उसमें अगर आप कहे बेंच है कि 5 बॉयज को बैठाना है, तो 5 बॉयज आपस में क्या है डिसिमिलर थिंग्स। तो एक नॉर्मल बेंच पे बैठाने के लिए अगर कहा जाए कितने तरीके से उनको बिठा सकते हैं, तो जितने विद्यार्थी होंगे उतने फैक्टोरियल से, मतलब क्या होगा जी 5 फैक्टोरियल से उसको अरेंज कर सकते हैं। बट उनको एक राउंड टेबल पे बैठाना हो तो उसकी कंडीशंस क्या है, यहां पे आप देख लीजिए। अब सर्कुलर परम्यूटेशंस में पता ही नहीं चलता कि कहां से शुरू और कहां पे खत्म, मतलब ना तो एंडिंग पता चलता है ना आपका बिगिनिंग। तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट को अपन फिक्स कर देंगे। तो आप किसी को भी कर लीजिए, मान लीजिए कि इसी को फिक्स कर लीजिए, तो जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इसका एग्जांपल इससे भी समझ सकते हैं। जैसे बाबा लोग जो होते हैं वो कंठी माला काउंट करते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि वो 108 बार हो गया, तो क्या करते हैं, उनको तो पता होता नहीं है, तो वो भी क्या करेंगे कि एक फिक्स पॉइंट कर लेते हैं, फिर उसी को काउंट करते हैं। तो उसमें जो होगा
कि कैसे अरेंजमेंट करेंगे। तो एक पॉइंट को फिक्स कर लें, चाहे आप मोतियों की माला देख लें इस तरीके से, तो एक पॉइंट को फिक्स करेंगे। तो जब डिसिमिलर थिंग्स होंगे तो उनका जो अरेंजमेंट होगा n-1 फैक्टर। क्या होगा, जैसे नॉर्मल बेंच पे बैठा है तो कितने तरीके से, 5 बॉयज हैं तो 5 तरीके से, लेकिन अगर उसी सर्कुलर टेबल में बताएं तो कितना होगा जी, n-1, मतलब कि 4 फैक्टोरियल। ये किसके लिए है जी, फॉर डिसिमिलर थिंग्स के लिए। लेकिन जब सेम थिंग होगा, सेम मतलब कि गेंदे की फूल की माला, मोतियों की माला, तो मोती तो एक ही जैसा होगा, पल्स, नॉट वो डॉगी वाला मोती, पल्स वाला कंडीशंस, तो उसमें क्या करेंगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ये किसके लिए होगा, फॉर सेम थिंग। ये जो कंडीशंस होंगे आपके फॉर सेम थिंग। अगर सेम थिंग्स की बात करें जैसे मोतियों की माला, तो वो उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो कंडीशंस होगा आपका किसका होगा जी, सर्कुलर परम्यूटेशंस का। अब इसी पे अपन क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के बाद देखेंगे क्या है। अब जो है क्वेश्चंस करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस पे कि 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। कितने जी, 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। उनको एक सर्कुलर टेबल पे बैठाना है जिसमें कंडीशन ये दिया हुआ है कि 2 लड़की एक साथ ना बैठे। कहने का मतलब कि एक बॉयज एक गर्ल्स, एक बॉयज एक गर्ल्स, ठीक है। तो उसमें कहने का मतलब है कि कितने हैं जी, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। तो इसमें पहले जो कंडीशंस है A B C D E। अब इसमें देखिए 5 बॉयज दिए हुए हैं, तो 5 बॉयज में मैंने पहले बताया था 5 बॉयज। अब बॉयज है तो ये सब सेम नहीं है, बॉयज अपने आप में डिफरेंट है। बहुत सारे बच्चे बताते सर बॉयज है तो बॉयज सेम है, ऐसा नहीं है। राम, मोहन, सोहन सब तीनों अलग है, डिसिमिलर थिंग है। तो इसका पहले हम कंडीशंस करेंगे कि पहले बॉयज को अरेंज कर लें। तो सर्कुलर परम्यूटेशंस पे क्या होगा जी, n-1 फैक्टोरियल, इट मींस 4 फैक्टोरियल। अब जब सर्कुलर की कंडीशन हमें फिक्स पॉइंट पता हो गया कि ये फिक्स पॉइंट है और सर्कुलर की कंडीशंस खत्म, तो बॉयज को अरेंज कर लिए। तो अब क्या है कि 2 लड़कों के बीच में एक लड़की, तो 1 2 3 4 5, खाली जगह कितने, 5, और बॉयज गर्ल्स कितने, 5। तो कितने तरीके से जी, फैक्टोरियल 5। तो दोनों के मिलने से घटना पूरा होगा, तो ये हो जाएंगे आपके फैक्टोरियल 5। आप इसको कर सकते हैं 24 120 गुना करेंगे 2880। ये जो कंडीशंस होगा आपका सर्कुलर परम्यूटेशंस का। ध्यान रखें कि पहला एक जो कंडीशंस हो आप पूरा कर ले कि सर्कुलर परम्यूटेशंस का, फिर आप नॉर्मल वाइज कर ले। एक एग्जांपल और से समझते हैं। जैसे समझिए कि आपका जो है 20 पल्स दिए हुए, 20 पल्स दिए हुए मोती है, वही मोती जो मोतियों की माला वाली बात है, जिसमें से 10 जो पल्स है वो रेड है और 10 जो है वो व्हाइट है। दस जो है लाल मोती है और 10 जो है सफेद है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो कंडीशंस है कि इससे एक माला बनानी है जिसमें क्या हो, अल्टरनेट कलर में हो, लाल उजला लाल उजला लाल उजला। तो उस कंडीशंस में आपके बनाने हैं। तो आप वही कंडीशंस, लेकिन उसमें क्या था, डिसिमिलर थिंग्स था। इसमें कंडीशंस में दिया हुआ था कि सिमिलर थिंग्स की बात करेंगे।
तो सिमिलर थिंग्स की बात करेंगे तो सिमिलर में क्या होगा आपका n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा जी, तो पहले यहां पे एक अरेंज करेंगे तो कितना होगा 10-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। अब ये 10 में से हो गया तो बीच में कितने बचेंगे 10 जगह, 10 खाली प्लेसेस होंगे और 10 मोटी, तो उसको कितने फैक्टोरियल से जी 10 फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 10 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इतने बड़े कैलकुलेशंस आएगा नहीं, डायरेक्ट इसी में क्वेश्चंस होंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं सिमिलर थिंग्स और डिसिमिलर थिंग्स। एक और क्वेश्चंस बताता हूं, आप खुद ही करके मेरे को बताइएगा कि क्या है। आप एक कपल है, कपल आप समझते होंगे, एक लेडी और एक जेंट्स। एक कपल 6 गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, एक कपल 6 गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं डिनर पे, और उस कंडीशंस में अपने को सर्कुलर टेबल पे बैठाते हैं, जिसका कंडीशन क्या दिया हुआ है कि कपल हमेशा साथ ही बैठे। क्या है जी, कपल जो है हमेशा साथ ही बैठे। मैंने क्या कहा, एक कपल 6 गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं डिनर पे और एक सर्कुलर टेबल पे बैठाना है, जिसमें कंडीशन क्या है कि कपल हमेशा साथ रहे। ये क्वेश्चन के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूं। आज परमुटेशंस भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कॉम्बिनेशंस के बारे में जानेंगे, और आप लोग बताएं कि किस तरीके से और क्लासेज इंप्रूव हो सकती है। आप लोग बताएं कि कैसे कैसे क्या क्या समस्या आ रही है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोग रिप्लाई करें तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं और ज्यादा से ज्यादा आप लोग की क्लासेस ले पाऊं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशंस। जय हिंद, जय भारत।